आज बात करते हैं उस कंपनी की जो एआई की इस पूरी क्रांति के पीछे है। एक ऐसी पावर जो असल में पर्दे के पीछे से हमारे आने वाले कल की कहानी लिख रही है। कभी सोचा है कि ये जो चैट जीपीटी जैसे एआई हैं, इनमें इतनी जबरदस्त पावर आती कहां से है? आखिर वो कौन सी चीज है जो इन मॉडल्स को इतना इतना स्मार्ट बना देती है? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, एनवीडिया। जी हाँ, यही वो छिपा हुआ इंजन है जिसकी आजकल हर तरफ चर्चा हो रही है। तो चलिए इस चीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। आखिर इस अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी को एआई क्रांति का असली इंजन क्यों कहा जाता है? तो ये एनवीडिया है क्या? असल में ये एक अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो 1993 में शुरू हुई थी। इनका मेन काम है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी कि जीपीयूज बनाना। और यही वो खास चिप्स हैं जो आज के एआई की कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी हैं। अब देखिए, एआई की कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया। वो मोड़ तब आया जब ये समझ आया कि एआई को ट्रेन करने के लिए एक बिल्कुल ही अलग, एक नई तरह की कंप्यूटिंग पावर की जरूरत है। इसको ना एक बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सीपीयू और जीपीयू में फर्क क्या है? सोचिए, सीपीयू एक मास्टर शेफ है जो एक एक करके बड़े ध्यान से मुश्किल डिशेस बनाता है। वहीं दूसरी तरफ जीपीयू वो कुक्स की एक पूरी आर्मी है जो एक साथ हजारों छोटे मोटे काम फटाफट निपटा देती है। और बस यही एक साथ हजारों काम करने की काबिलियत यानी कि पैरेलल प्रोसेसिंग, यही वो चाबी थी जिसने मॉडर्न एआई के ताले खोल दिए। एआई को असल में यही पावर चाहिए थी। लेकिन बात सिर्फ चिप की नहीं है। एनवीडिया की जो असली ताकत है ना, वो उनके बनाए हुए एक बहुत बड़े इकोसिस्टम से आती है जो आपस में जुड़ा हुआ है। देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो इस इकोसिस्टम में क्या क्या है? देखिए, गेमिंग के लिए उनके पास जी-फोर्स है, फिर डेटा सेंटर्स के लिए H100 और ब्लैकवेल जैसे दुनिया के सबसे एडवांस्ड एआई चिप्स हैं। पर कहानी सिर्फ हार्डवेयर पर खत्म नहीं होती। कूडा नाम का इनका एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो डेवलपर्स को इस जीपीयू पावर का पूरा इस्तेमाल करने देता है। और यही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन एक ऐसा मजबूत किला बना देता है जिसे तोड़ना किसी भी कॉम्पिटिटर के लिए लगभग नामुमकिन। तो इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये कि मार्केट पर ऐसा कब्जा हुआ जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। और जो आंकड़े हैं वो सच में हैरान कर देने वाले हैं। एक अंदाजा लगाइए, आज एडवांस्ड एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जितने भी चिप्स इस्तेमाल होते हैं ना, उनमें से 80 से 90%, जी हां, 80 से 90% चिप्स अकेले एनवीडिया बनाती है। मतलब मार्केट पर लगभग पूरा कंट्रोल। और जब मार्केट पर इतना कंट्रोल हो तो पैसा भी उतना ही आता है। नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर 2025 तक एनवीडिया दुनिया की पहली $5 ट्रिलियन की कंपनी बन गई। सोचिए जरा, $5 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि इसे इमेजिन करना भी मुश्किल है। अब इस नंबर को अगर सही से समझना है तो ऐसे देखिए, ये रकम भारत की पूरी जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से भी ज्यादा है। सोचिए, एक अकेली कंपनी पूरे देश की इकोनॉमी से बड़ी। तो सवाल ये उठता है कि अब आगे क्या होगा? एनवीडिया का भविष्य क्या है और उस दुनिया का भविष्य क्या है जिसे ये कंपनी बना रही है? देखिए, कंपनी की ये जो कामयाबी है ना, वो इसके सीईओ जेनसेन हुआंग की कहानी से भी बहुत जुड़ी हुई है। उनका सफर देखिए, एक रेस्टोरेंट में बर्तन मांजने से लेकर दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने तक। सच में काफी कमाल की कहानी है। अब एनवीडिया का गोल सिर्फ चिप्स बेचना नहीं रह गया है। वो अब एआई फैक्ट्रीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ऐसे सिस्टम्स जो कच्चे डेटा को कीमती इंटेलिजेंस में बदल दें। इसके अलावा क्वांटम कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स जैसे फ्यूचर के एरियाज में भी जोर शोर से इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और हाँ, भारत में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए उन्होंने रिलायंस के साथ पार्टनरशिप भी की है। और शायद सबसे बड़ी बात तो यह है कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और Amazon जैसे जो बड़े-बड़े टेक जायंट्स हैं, वो भी अपनी एआई सर्विसेज के लिए पूरी तरह से एनवीडिया के चिप्स पर ही डिपेंडेंट है। ये एक बहुत बड़ी बात है। ये दिखाता है कि एनवीडिया आज टेक्नोलॉजी की दुनिया के बिल्कुल सेंटर में है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। सवाल ये कि जब किसी एक कंपनी के हाथ में टेक्नोलॉजी का भविष्य तय करने की इतनी ज्यादा पावर आ जाए, तो इसका असर बाकी दुनिया पर, हम सब पर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।